साल खत्म होता है, नया साल शुरुआत होती है, लेकिन कुछ लोगों को साल खत्म हुआ, महीना खत्म हुआ, दिन खत्म हुआ, उन्हें सब एक जैसा लगता है। और फिर क्या होता है ना, आप बोलते नहीं वो पिछले साल जो था वही साल है। लेकिन मैं आपसे कहना मांगता हूँ, हमारा परमेश्वर ना सीजन को बदलने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो है ना इंसानों को बदलने वाला परमेश्वर है। 2026, ये 2026 काफी भविष्यवक्ताई का साल है। जब मैं खुदावंद की उपस्थिति में था 2026 स्टार्ट होने से पहले, और एक हफ्ता पहले पवित्र आत्मा ने मेरी सुधि ली और परमेश्वर ने मुझे एक बात बताई। मैं परमेश्वर से पूछ रहा था 26 साल के अंदर परमेश्वर आपकी क्या योजना है ना, क्योंकि जब कभी मौसम बदलता है ना, जब कभी ऋतु बदलता है, सीजन बदलता है ना, सीजन बदलने से पहले परमेश्वर अपने दासों को, अपने विश्वासियों को, अपने अगुओं को, अपने पासवानों को उन सारी चीजों की मालूमात देता है। हमारा परमेश्वर ये नहीं कि दिमाग में आ गया तो मैंने कर लिया, है ना, ऐसा परमेश्वर नहीं। हमारा परमेश्वर एक अनुशासन का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर एक डिसिप्लिन का परमेश्वर है और वो सारे कामों को योजनाओं के तहत करता है। 2026 यानी कि मैं आपसे कहना मांगता हूं 26 ये जो साल है ना, 26 ये अंक, ये फिगर जो है ना बहुत ही प्रॉफिटिक है। अगर आप गिनती की किताब उसका 26 अध्याय पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, इजरायली लोग जो थे ना, जब वाचा के देश में जाने से पहले उनकी दूसरी बार जनगणना की गई थी मेरे प्रियो। वैसे ये 26 साल के अंदर आप एक नए पड़ाव में जा रहे हो, एक नए देश में जा रहे हो, जहां पर परमेश्वर आपको नियुक्त करना चाहता है, आपको वहां पर तब्दील करना चाहता है, ताकि आप लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने, आप समाज के लिए एक आशीष का कारण बने, आप अपने पड़ोसी के लिए उन्नति का कारण बने मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। 2026 में परमेश्वर मुझे एक बात कही है, मैं आपसे कहना मांगता हूं, मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। 2026 में प्रभु ने कहा है, मैं विश्वासी लोग और दुनिया के बीच में एक लाइन डालने वाला हूं। मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों? परमेश्वर ने कहा 2026 में अगर एक साधारण बिलीवर, एक साधारण बच्चा भी अगर मेरे नाम से खड़ा होगा ना, बड़े पैमाने पर मैं उसको इस्तेमाल करने पड़ूं। मैं आपको यहाँ पर आपके मन को खुश करने के लिए नहीं, भविष्यवक्ता कभी आपके मन को खुश करने के लिए नहीं आएगा, भविष्यवक्ता कभी आपके मन की बातों को बोलने के लिए नहीं आएगा, भविष्यवक्ता कभी भी आपके हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा। भविष्यवक्ता हमेशा खुदावंद की बातों को आपके ऊपर जाहिर करने के लिए आएगा। हालेलुया। भविष्यवक्ता का मुंह मीठा नहीं होता है, कड़वा होता है। माफ करना, भविष्यवक्ता का मुंह कड़वा होता है। जब यशायाह नबी हिजकिय्याह राजा के पास गया, अच्छा संदेश लेकर गया क्या? अच्छा मैसेज लेकर गया? क्या मैसेज लेकर गया? यशायाह नबी की किताब उसके 38 अध्याय और 1 के पद से अगर आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। उसने क्या कहा? ये राजा तू क्या करने वाला है? हाँ, आप सोच लो, राजा को जाकर बोलना तू मरने वाला, ये साधारण है भाई? मोदी को जाकर बोलोगे तो काम कर देगा आपका। हो क्या बोला? जबान संभाल के बात कर, किसके साथ बात कर रहा है? राजा को जाकर यशायाह नबी कहता है, राजा सुन, परमेश्वर की ओर से मुझे एक मैसेज मिला है तेरे लिए। शायद राजा बहुत एक्साइटेड होगा, अरे वाह भविष्यवक्ता आया है, नबी राज्य के बढ़ोतरी के बारे में होगा, मेरे बरकत के बारे में होगा, या फिर मेरे राज्य की खुशहाली के बारे में होगा। लेकिन बाइबल कहती है, यशायाह नबी की किताब उसके 38 अध्याय 1 पद से अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। यशायाह नबी कह रहा है, राजा परमेश्वर मुझे तुझे कहने के लिए भेजा है। क्या कहने के लिए भेजा है मालूम है? तू जिंदा नहीं रहेगा, तू मर जाएगा। अब सोचो, ऐसे वर्ड बोलने के बाद हिजकिय्याह जो राजा था बहुत खुश हुआ रहेगा, हाँ मैं मरने वाला हूं। वाह मेरे यशायाह नबी। मैं सोचता हूं उन दिनों के नबी के बारे में कि क्या उनकी जबान जो थी एक चोके तलवार के समान थी, उनके मुख से निकलने वाला वचन एक चोके तलवार के नहीं था, वो किसी को डरते नहीं थे। लेकिन आज के नबी में तुझे बंगला दूंगा, तुझे गाड़ी मिलेगी, तुझे चाबी मिलेगी, तुझे छोकरी मिलेगी, तुझे नौकरी मिलेगी। मैं आपको यही बात कहूंगा, भविष्यवक्ता के पीछे मत भागना, परमेश्वर के पीछे भागना। मैं खुद एक भविष्यवक्ता है कि आयाम में ऑपरेट होता, लेकिन मैं फिर से कहता हूं, भविष्यवक्ता के पीछे मत भागना। भविष्यवक्ता को खुद का भविष्य मालूम नहीं है, लेकिन जो भविष्य दिखाने वाला यहोवा परमेश्वर है, उसके पीछे भागो, उसके पीछे दौड़ो, उसकी दुहाई करो, उसकी उपस्थिति में बैठो, उससे प्रार्थना करो।
हालेलुया। लेकिन आज एक नया दौर चालू है, मालूम है आपको क्या? सबको भविष्यवक्ता बनना है, सब प्रॉफिट बन रहे हैं आजकल। एक मसीह समाज में एक बीमारी लग गई है भविष्यवक्ता की। ये बीमारी है ना, टीबी से भी भयंकर है, कैंसर से भी भयंकर है। क्या हुआ? प्रभु ने मुझे तेरे बारे में बताया। क्या बताया? तुझे बंगला मिलने वाला है। परमेश्वर बरकत के खिलाफ कभी भी नहीं, मैं भी किसी बरकत के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं आपको कहना मांगता हूं, हमें उन भविष्यवक्ताओं की तरह बनना है जो पुराने नियम में, नए नियम में जिन्होंने काम किया है, ना कि लोगों को खुश करने वाला मैसेज, या फिर लोगों की तरफ से कुछ तो मुझे मिलेगा, फिर वो मुझे कुछ तो अच्छा बड़ा ऑफरिंग देगा, मैं उसको अच्छा खुश करूं। नहीं मेरे प्रियो, भविष्यवक्ता जब भी आया है ना, वहां का वातावरण बदलता है। भविष्यवक्ता जब भी कोई मैसेज को लेकर आपके पास आता है ना, तो आपको उस मैसेज का स्वीकार करना चाहिए, भले वो मैसेज आपके हित में हो या आपके हित में ना हो, लेकिन आपको उसे ग्रहण करना है। क्योंकि भविष्यवक्ता परमेश्वर का मुख है, जो परमेश्वर की बातों को बयां करता है आपके सामने। बहुत सारे लोगों को ना भविष्यवक्ता पसंद नहीं है। कल रात में और मेरी पत्नी हम लोग एक कुलाबा में गए थे, YMCA चर्च में। हमारे एक मित्र आए थे बैंगलोर से, एक अच्छे भविष्यवक्ता नबी है, और उनके साथ में हम लोग ने YMCA में परमेश्वर के वचन के साथ उनको साझा किया, और काफी देर तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में वहां पर रहे मेरे प्रियो। और सारे जवान वहां पर आए थे, और जो आया हुआ मेरा जो मित्र था भविष्यवक्ता, वो भी काफी यंग था, लगभग 24 से 23 साल का एक भविष्यवक्ता वहां पर आया था। और हम 12 साल से दूसरे को जानते हैं मेरे प्रियो। उम्र के 3 साल में परमेश्वर के साथ उसकी मुठभेड़ हो गई। और जब उस भविष्यवक्ताई के आयाम में हम बढ़ रहे थे, हम प्रार्थना कर रहे थे मेरे प्रियो, ऐसे करते करते जो आराधना 5 बजे शुरुआत हुई थी, 10 कब बजे हमको ही पता नहीं था। और 10 बजे हम देख रहे हैं अरे कुलाबा में है, 10 बज गए। और वो पास्टर को, प्रॉफिट को बैंगलोर में उसकी कलीसिया में फिर से लौटना था मेरे प्रियो, और लगभग घर पे आने के लिए रात के 1:30 बज गए, सोते सोते 2:30 बज गए मेरे प्रियो। ये भविष्यवक्ता का जीवन है। भविष्यवाणी आसानी से नहीं आती है, उसके लिए कठोर परिश्रम है, उसके लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा, प्रभु के पास लौलीनता के साथ में बैठना होगा। बहुत सारे लोगों को भविष्यवक्ता बनना है, मैं उसके खिलाफ नहीं। अगर आपको भविष्यवक्ता बनना है ना, मैं आपसे कहना मांगता हूं, पहला अपना प्रार्थना जीवन बढ़ाओ, पहला अपना संबंध परमेश्वर के साथ में अच्छा बनाओ। आज लोगों का संबंध परमेश्वर के साथ में अच्छा नहीं है, उनके घर में इतनी सारी तकलीफें, उनके घर में इतने सारे प्रॉब्लम्स है, और वो आकर दूसरे को भविष्यवाणी देते हैं, प्रभु तेरा भला करने वाला है, प्रभु तुझे ये करने वाला है। प्रभु ने मुझे बताया कलीसिया से निकले नहीं कि जाकर वापस दूसरी कलीसिया शुरुआत। क्या हुआ? मुझे वो प्रॉफिट ने बोला और मैंने उसका मान लिया। अरे उसका तूने मान लिया, जो सालों से पासवान तेरे पीछे मेहनत कर रहा है उसका क्या है? जो सालों से तुझे लेकर चल रहा है उसका क्या है? भविष्यवक्ता का आयाम ये नहीं है एक कलीसिया को तोड़कर दूसरी को बनाना, दूसरों को तोड़कर तीसरे को बना। भविष्यवक्ता का आयाम ये है खुदा का कहना क्या है, खुदा क्या चाहता है हमसे। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हिजकिय्याह नबी के पास जब संदेश गया मेरे प्रियो, बाइबल कहती है हिजकिय्याह ने उन वर्ड्स को सुना, और सुनने के बाद उसने यशायाह नबी को ये नहीं बोला क्या पागल है क्या तू, जानता है क्या किसके साथ बात कर रहा है? मैं एक राजा हूं, एक राजा होने के अधिकार से मैं तुझे अभी इसी वक्त तेरे सिर को क्या कर सकता हूं? काट सकता हूं। एक राजा के सामने तू खड़ा है। मेरे प्रियो सोचो, उन जमाने के राजा भी भविष्यवक्ता के सामने डरते थे, कांपते थे। आज के दिन में ऐसे भविष्यवक्ता नहीं है, आज के दिन में ऐसे भविष्यवक्ता नहीं है मेरे प्रियो। मैं आपसे कहना मांगता हूं, आज इस 2026 में आपको हिजकिय्याह राजा के समान परमेश्वर को सौंपना चाहिए। चाहे आपके हालात जो कुछ भी ना क्यों हो, चाहे आपकी परिस्थितियां कितनी भी नाजुक क्यों ना हो, आपके परिस्थितियां आपके विरोध भी क्यों ना हो, लेकिन आपको खुद का समर्पण परमेश्वर को करना है। क्योंकि 2026 में परमेश्वर बिलीवर और अनबिलीवर के बीच में एक लाइन डालने वाला है। जैसे इजरायली और मिस्र के बीच में परमेश्वर ने किया था ना, वैसा 2026 में होने वाला है। और पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने साफ तरीके से मुझे बताया 2026 में फिर से एक बार बाढ़ आने वाली है। और वो बाढ़ 2 प्रकार के, ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, वो बाढ़ 2 प्रकार की। पहली बाढ़ जो है ना, सामर्थ और वचन की बाढ़ आने वाली है।
सामर्थ और वचन की पावर। जो कोई इस लहर के अंदर खुद को डुबोएगा ना, परमेश्वर उसको बहुतायत से इस्तेमाल करेगा, बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। क्योंकि बाइबल एक सागर है, एक समुद्र है। जितना गहराई में आप जा सकते हैं जाओ, और जितने गहराई में आप जाओगे ना, उतने आपको मोती मिलेंगे, उतने आपको नायाब कीमती चीजें मिलेंगे। सिर्फ आपको गहराई में जाना है। दूसरी बाढ़ है, फिर से एक बार बंबई शहर के अंदर में वही हालात होने वाले हैं मेरे भाइयों। हमारे भारत में वही हालात होने वाले हैं, फिर से बाढ़ आने वाली है। 2025 में जो हुआ है उससे कई ज्यादा भयंकर बाढ़ आने वाली 2026 में। पानी पानी सब जगह पर होगा, पानी पानी। मैं आपको यूं भी नहीं कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं भविष्यवक्ता होने के नाते परमेश्वर मुझे एक ही बात कही है। लेकिन जो मेरे लोग हैं, जिनको मेरा नाम दिया है, जो मेरे नाम से जीते, मेरे नाम की दुआई करते हैं, मैं उनको बचाने वाला परमेश्वर हूं, मैं उनकी रक्षा करने वाला परमेश्वर। शायद हमारे समाज में, हमारे शहर में अकाल होगा, लेकिन जो विश्वासी लोग हैं वो कभी भूखे नहीं सोएंगे, उनके घर में कभी किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। परमेश्वर आपके लिए मुआयना करेगा। 2026 में आज हमको परमेश्वर के एक सामर्थ्य अभिषेक की जरूरत है। एक ऐसा अभिषेक चाहिए जिस अभिषेक के जरिए हम आने वाले सारी चुनौतियों को आगे पार करके अपने पैरों के नीचे लांद करके हम खुदावंत की महिमा करेंगे। हमें अभिषेक की जरूरत है मेरे प्रियो। अगर मैं भविष्यवक्ता वही हूं, लेकिन फिर भी मुझे अभिषेक की जरूरत है। अगर अभिषेक नहीं है तो मैं काम नहीं कर सकता हूं। देखो, मैं आपसे कहना मांगता हूं, तेल हम सबके ऊपर डालते हैं कि नहीं डालते हैं? राजा को जब पुराने नियम के अनुसार अभिषेक करना पड़ता था तो क्या करना पड़ता था? सबसे पहले क्या करना पड़ता था? उसके ऊपर क्या डालते थे? अदरक लहसुन कोई नहीं डालता था, उसको तड़का कोई नहीं लगाता था। राजा को नियुक्त करने के लिए भविष्यवक्ता क्या करता था? तेल डालता था। लेकिन आपको सही मायने में एक बात बताओ, भविष्यवक्ता खाली तेल डाल सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर आप तेल डालते हो ना, उसके ऊपर अभिषेक केवल परमेश्वर ही डाल सकता है। आज बहुत सारे लोगों के जीवन के ऊपर वो तेल है, वो दिखाते तो है मेरे पास तेल है, मेरे पास तेल तो है, लेकिन तेरे पास वो अभिषेक नहीं है। जिसके लिए तेल डाला गया है वो अभिषेक अगर यदि आपके ऊपर नहीं है तो आपके ऊपर डाला गया तेल व्यर्थ है, कुछ उपयोग नहीं है उसका। वो तेल सिर्फ तेल रहेगा। फिर वो पैराशूट का होने दो या किसी और चीज का होने दो, खाली तेल है। तेल के साथ आपके जीवन के ऊपर एक अभिषेक होना बहुत जरूरी है। शिमशोन मालूम है आपको? मालूम है कि नहीं कलीसिया? हाँ, शिमशोन कौन था? शिमशोन कौन था? हाँ, नाजिर था। हाँ, ये मुझे अच्छा लगता है जरा। शिमशोन कौन था? नाजिर था। शिमशोन जमूरी नहीं था। जमूरी चला जा, चला गया, आ गया, आजा, आ गया। ध्यान से सुनना, शिमशोन एक नाजिर था जो मां के गर्भ से ही उसको क्या किया था कि नाजिर होने का अभिषेक किया गया था। लेकिन ये शिमशोन, बाइबल कहती है न्याय की किताब उसके 14 अध्याय और 5 पद से पढ़ सकता है कोई मेरे लिए? बुक ऑफ जजेस चैप्टर 14 वर्स 5। हालेलुया। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। हाँ, वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। कहां पर गया? अपने माता पिता को लेकर तिम्ना में गया, और तिम्ना में चलकर उसने क्या किया? दाख की बारी के पास पहुंचा। दाख की बारी के पास उसे कौन मिला? कौन मिला? जवान सिंह, मतलब एक शेर आकर उसको मिल रहा है। और मेरे प्रियो, आपने कभी सुना है दाख के बारे में कौन रहता है? कौन सा प्राणी रहता है? फॉक्स। लोमड़ी ना, लोमड़ी बोलते हैं ना उसको हिंदी में। लेकिन यहां पर कौन है? जवान सिंह है। आप यकीन मानो, दाख की बारी के अंदर लोमड़ी रहती है, लेकिन वहां पर लोमड़ी नहीं थी। शिमशोन वहां पर गए थे, इसलिए जवान सिंह आया है। आपको पता है एक बात, जब अभिषिक्त व्यक्ति जब गुजरता है ना किसी स्थान के ऊपर, वहां पर उस अभिषिक्त व्यक्ति को मारने के लिए, उसको कूटने के लिए, उसका नाश करने के लिए ऐसे जवान सिंह शैतान भेजता है। ध्यान से रखना,
भाई आज मैं आपके साथ जो वचन साझा कर रहा हूं ना, ये शायद ये वचन आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, शायद इसको उल्टियां भी होगी, दस्त भी हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि ये आत्मिक मन्ना है, ये आत्मिक रोटी है, इसको खाकर पचाना साधारण काम नहीं है, ये बहुत हैवी मन्ना है। हाँ, ये हैवी मन्ना है। अगर यदि आप अभिषेक में बढ़ना चाहते हो 2026 में ना, तो आपको इस मन्ने को अंदर लेना होगा, इस रोटी को आपको तोड़ना होगा, खाना होगा। ये वचन आपके पास आने से पहले मेरे कलेजे को चीरता हुआ गया है, आपके पास पहुंचाने से पहले मेरे हृदय को चीरता हुआ वो चला गया वचन। ये तिम्ना में गया है, एक नाजिर होकर दाग की बारी में गया। अभी माँ और बाप को भी लेकर गया, मानोआ उसका बाप था, उसको भी लेकर गया, माँ को लेकर गया, और दाग की बारी में ज्यादातर लोमड़ियां रहती, लेकिन यहां पर जवान सिया है। अब सोचो, इमेजिन करो, जवान सिया, उसके अंदर ताकत कितनी होगी। शायद सैमसन को देखकर उसने क्या किया रहेगा, दहाड़ा होगा उसके सामने, लेकिन दहाड़ने के बाद शिमशोन भागा क्या? भागा गया? लिखा है क्या आपकी बाइबल में? मेरी बाइबल में तो नहीं लिखा है। लिखा है क्या शिमशोन डर गया, झाड़ पर चढ़ गया, वापस पीछे लौट गया? शिमशोन वहां पर ही था। जैसे ही शेर ने दहाड़ा ना, माय गुडनेस, लेकिन जब शिमशोन और शेर का मुकाबला हुआ, मुझे बताओ, शिमशोन के हाथ में कुछ था? कुछ था भैया? कुछ भी नहीं था। जो परमेश्वर के अभिषिक्त लोग हैं ना, उनको हथियारों की जरूरत नहीं है। संसार के लोगों को लगता है इसके पास तो हथियार नहीं, मैं इसको यूं ही ढा दूंगा, लेकिन वो बेवकूफ लोग हैं, उनको नहीं मालूम इनके आत्मिक हथियार ऑलरेडी बंद है इनके शरीर के ऊपर में, जो दिखते नहीं है, लेकिन जब वो खुल जाते हैं तो तहस नहस हो जाता है, वो तबाह हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहना मांगता हूं, मेरा बहुत अच्छा एक डायलॉग है, भाई मुझे हल्के में मत लेना। पड़ोसी को बोलना, मुझे हल्के में मत ले। हाँ, मुझे हल्के में मत लेना भैया। भले दिखने में मैं नाटा हूं, काला हूं, अच्छी शक्ल नहीं है, अच्छी सूरत नहीं है, टैलेंट नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर का चुनिंदा हूं। मेरा चुनाव परमेश्वर ने किया है, मेरा चुनाव स्वर्ग ने किया है भाई। अरे क्या तेरा स्वर्ग? लोग आके शायद तुझे बोले, क्या तेरा घर? तेरा बाप तो पियक्कड़ है। मुझे एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, क्या रे तेरा घर आना? मेरे पापा पीने वाले थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, लेकिन पीने वाले। अरे वो पीने वाले का लड़का है। मैं बोला, भाई मेरे घराने के बारे में कुछ बोल मत। बोला, क्या तेरा घराना करता है रे? तेरा घराना वाला तेरा बाप पीकर गिरता है उधर उधर। मैंने बोला, क्या बोला? उसने मुझे बोला, तेरे घराने का वजूद क्या? मैंने बोला, अरे मेरा घराना साधारण नहीं, तू जो समझता है ना वो नहीं है मेरा घराना। बोला, क्या है तेरा घराना? आपको सुनना है क्या आपके घराने के बारे में? मैं आपको भी बताऊंगा। कोई यदि आकर आपको बोलेगा ना, तेरा घराना क्या, तू गरीब है, तेरा बाप फकीर है, तेरी माँ तो बर्तन मांजने जाती, उस व्यक्ति को ऐसा बोलना, भाई मेरा घराना साधारण नहीं, मैं उस घराने से हूं जहां पर स्वर्ग पर सिंहासन पर मेरा बाप विराजमान है। मैं उस घराने से ताल्लुकात रखता हूं जहां पर 24 प्राचीन मेरे बाप के सामने झुककर दंडवत कर उसकी आराधना करते हैं। मैं उस अब्राहम के घराने से हूं, मैं उस इसहाक के घराने से हूं, मैं उस याकूब के घराने से हूं, मैं उस मोसेस के घराने से हूं, मैं उस शिमशोन के घराने से हूं जिसने शेर को फाड़ डाला। हालेलुया। मेरे घराने को हल्के में मत ले, मेरे प्राण आत्मा शरीर को हल्के में मत ले, क्योंकि मेरा घराना काफी ऊंचा है, तू जहां पर देख भी नहीं सकता है। एक बार मेरे एक रिश्तेदार ने पूछा, अरे तेरी तो गांव में जमीन भी नहीं है? हाँ, हमारे गांव में खेती है लेकिन कम है। मैं बोला, ये कौन सी बात हुई यार? वो तेरे गांव में तो जमीन भी नहीं है, गांव में तेरा घर भी नहीं। मैं बोला, जहां पर तू आग डाल सकता है तू अपनी आग डाल। उसने ऐसे आके करके देखा, हाँ क्या? मैं बोला, जहां पर तेरी नजर जाती है ना, ये सब मेरे बाप का है। अब समझ पा रही है, सब मेरे बाप का। उसने बोला, क्या तेरे बाप का है? अरे यहाँ का 7 बाला तेरे नाम पर, लेकिन दुनिया का 7 बाला मेरे बाप के नाम से चलता है। तू क्या मुझे बता रहा है तेरे घराने की शान? अरे मेरा बाप जब बोलते तो सूरज समय पर उगता है, उसकी मैं नस्ल हूं, उसकी मैं औलाद हूं। मेरा बाप जब बोलता है सूर्य को अस्त हो तो सूर्य डूब जाता है। क्या ऐसे तेरे बाप के अंदर ताकत है? ऐसे तेरे बाप के अंदर हिमाकत है? तेरे बाप के अंदर ऐसे गुण?
हालेलुया। आपके बाप को कभी भी कम ना समझना। शायद आपका शारीरिक बाप आपके लिए आशीष का कारण नहीं होगा, लेकिन मैं आपको कहना मांगता हूं आपका स्वर्गीय बाप बहुत बड़ा है। उसका वजूद, उसके वजूद के सामने किसी का भी ओहदा नहीं है, किसी का भी रुतबा नहीं है, उसके सामने टिकने की किसी के अंदर हिमाकत नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहती है तिम्ना के यहां पर शिमशोन गया है और वहां पर जवान शेर आया है। कई बार क्या होते हमारे जीवन में ना, ऐसे शेर आते हैं, विश्वासी लोग भाग जाते हैं। यहां पर लंबी लंबी प्रार्थना करेंगे, लेकिन शेर का नाम लिया, अरे बाबा शेर आ गया, रे। ये शेर जो है ना, ये बहुत बड़ी तकलीफ और परिस्थिति को दर्शाता है, जिससे आप और मैं हम क्या करते हैं, भाग जाते हैं। विश्वासियों, परमेश्वर ने आपको समस्या से भाग जाने के लिए उसने चुना नहीं है। समस्या के सामने खड़े रहकर डट कर उसका मुकाबला करने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। कभी समस्या विपत्ति आपके लाइफ में आती है ना, उनको फेस करो, उनसे भागो मत। जितना आप भागोगे ना, उतना वो पीछा करेगा। फिर क्या होता है, जब हम भागते हैं ना, तो लूट की पत्नी को याद करो, बाइबल में लिखा है। बाइबल में एक वाक्य लिखा है, लूट की पत्नी को याद करो, क्योंकि वो क्या करती थी ना, प्रभु ने वो पीछे मत भाग रही, समस्या से भाग रही है। आज मसीह लोग भी ऐसे ही कर रहे। क्या हुआ, हाँ इसे कर्जा लिया, 1 नंबर पे रुका, 2 नंबर के रास्ते से भाग जा, वो 3 नंबर पे, हम लोग 5 नंबर से गुल। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना मांगता हूं, शिमशोन के समान अगर आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, अगर आप सचमुच उस जिंदा खुदावंत की नस्ल है ना, आप भागोगे नहीं, वहां पर डट कर खड़े रहोगे। शेर आया शिमशोन के सामने, आगे क्या पढ़ा है, आगे क्या लिखा है, कोई पढ़ सकता है? तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। हाँ सुनो, क्या उतरा? क्या उतरा? यहोवा का आत्मा। आपके और मेरे सामने शेर आता है ना, तो डर की आत्मा सबसे पहले आती है। लेकिन शिमशोन जैसे अगर आपके ऊपर अभिषेक है, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले, यहोवा का आत्मा बल से आपके ऊपर उतरना ही है, उसको उतरना है। हालेलुया। शिमशोन के हाथ में कोई हथियार नहीं थे। परमेश्वर जानता था शेर आ गया है, मेरा अभिषेक सामने खड़ा है। यहां पर शिमशोन और शेर का मुकाबला नहीं, यहां पर परमेश्वर और शेर का मुकाबला है। हालेलुया। यहूदा के शेर है हम भाई। शेर खाली गुरगुराता नहीं है, शेर जब दहाड़ता है ना, अच्छे की पतलूट ढीली हो जाती है। हम यहूदा वंश के शेर है, शेर बब्बर है भाई। आपका खुदा यहूदा वंश का शेर है और आप उसके छावे हो। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी परिस्थितियों से भागना नहीं, समस्याओं से डगमगाना नहीं, उसका डटकर मुकाबला करना। 2026 में आपको एक सामर्थ्य अभिषेक की जरूरत है। बाइबल कहती है यहोवा का आत्मा शिमशोन के ऊपर बल से उतरा, और जब आत्मा उतरा ना, आप इमेजिन करो, शिमशोन के हाथ 2 ही हाथ थे ना, लिखा है कि आपके बाइबल में लिखा है उसको 10 हाथ थे? नहीं भाई, 2 ही हाथ थे उसके। उसने क्या किया? आत्मा उतरने के बाद उसने क्या किया? हाथ डाला। पढ़िए सिस्टर। और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। माय गुडनेस, आप इमेजिन करो, इस वचन को आपने सैकड़ों बार पढ़ा होगा, लेकिन जब यहोवा का आत्मा आया, उसी हाथों से उसने क्या किया? शेर के जबड़ों को फाड़ना साधारण काम नहीं है। शेर देखा है कभी आपने? आप देखो गूगल पर जाकर उसका जबड़ा देखो, वो जबड़ा देख के ही आपको पूरा मतलब है ना, मलेरिया टाइफाइड हो जाएगा। अब सोचो, इमेजिन करो उसका जबड़ा कितना बड़ा होता है। लेकिन बाइबल कहती है शिमशोन ने क्या किया? अपने इन्हीं साधारण हाथों से क्या किया? फाड़ डाला। बकरी के बच्चे को जैसा फाड़ता है ना, वैसा फाड़ डाला। ये शिमशोन ने नहीं किया, शिमशोन के ऊपर जो परमेश्वर का अभिषेक था। 2026 परमेश्वर ने इसलिए नियुक्त किया है, आप शेरों को फाड़ दो यीशु मसीह के नाम से। जो शेर परिस्थिति बनकर आपके सामने आपको आकर लाचार बनाते, आपके सामने बहुत सारी चीजों को लेकर आते, खुदावंद चाहता है ये समय भागने का नहीं, ये समय दहाड़ कर उसको फाड़ने का है। हालेलुया, हालेलुया। शिमशोन डरा नहीं मेरे प्रियो। शिमशोन के हाथ में एक हथियार भी नहीं था। आप सोचो, आप सोचते हो कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, कैसे कर्जा फेडू? अरे परमेश्वर आज भी जिंदा है। अगर वो एलिया को कौवे के जरिए खिला सकता है, आपके लिए भी कुछ भी कर सकता है। सिर्फ हमारा विश्वास मरा हुआ है। हम सिर्फ परमेश्वर को ना
एकदम हल्के में लेते, ओ यहोवा परमेश्वर, भाई क्या सुना है भाई, कलाम में तो लिखा है, लेकिन हमारे जीवन में कब मालूम प्रभु करता है। अगर आप ऐसे साधारण विश्वास को लेकर चलोगे ना, कभी काम नहीं होएगा। परमेश्वर को है ना चुप बैठने वाले लोग पसंद है, उसको दहाड़ने वाले लोग चाहिए, जो हर एक सेकंड में दहाड़े शैतान को। शैतान जब भी आएगा ना, दहाड़ो उसके ऊपर। क्यों बार बार आती है? पास्टर जी ये बीमारी वापस आ गई। अरे क्यों आई तेरे ऊपर? दहाड़ उस बीमारी के ऊपर। कोई समस्या आपके पास वापस आ जाती है क्योंकि आप उसके ऊपर दहाड़ते नहीं हो आत्मा के जरिए। दहाड़ना मतलब क्या है? उसके सामने खड़े होकर शिमशोन के समान उसको फोड़ना। हालेलुया। 2001 में मैंने बंटी पास्टर को बताया था, गवाही दी थी। 2001 में मुझे एड्स की बीमारी थी, लास्ट स्टेज का HIV होता, लास्ट स्टेज का। डॉक्टर ने बोला था कुल 90 दिन है। कितने? 90 दिन। मेरी माता से कहा गया आपके बच्चे को जो खिलाना है पिलाना है सब उसको दे दो। तब शायद मेरी महज उम्र होगी 15-16 साल का मैं तब होगा, क्योंकि हमने कारनामे ऐसे किए थे तो बीमारी हो गई हमारे साथ में। अब समझ जाओ, आपके सामने आपको लगता है ये भविष्यवक्ता है, ये प्रॉफिट है। मैं अपने पाप को कभी भी ढांकता नहीं हूं, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए आपको बताता हूं। और उस समय इस बीमारी ने मुझे पकड़ लिया। मैं एक नशा करने वाला व्यक्ति था, एक ड्रग्स लेने वाला व्यक्ति था। नशा मतलब ये ऐसे बाहर के लोग करते वैसे साधारण नहीं, हाई क्वालिटी का नशा था हमारा। हाँ, हमारे साथ में हमारे कुछ फॉरेनर फ्रेंड्स भी थे, वो भी हमारे साथ में नशा करते थे भाई। और फिर हम लोग एकदम झूम बराबर झूम पूरे दिन भर रहते थे। हाँ, पूरा दिन भर झूम बराबर झूम करते थे, लेकिन कभी नाले में गटर में कभी गिरे नहीं। इतना नशा करने के बावजूद भी हम अपने गलियों में शांति से जाते थे मेरे प्रियो। और उस समय डॉक्टर ने कहा महज 3 महीने। और समय बीतता गया, रातों की नींद खराब हो गई। मेरी माँ टेंशन में आ गई क्योंकि मैं इकलौता बेटा था अपने माँ बाप का। और फिर मेरे प्रियो एक दिन किसी ने तो परमेश्वर के वचन के बारे में बताया और मीटिंग में लेकर गए। वहां पर खुदावंत ने मुझे एक दास के जरिए एक भविष्यवाणी के रूप में मुझे बुलाहट की। और खुदावंत ने मुझे आगे बुलाकर जैसे हिजकिय्याह की उम्र 15 साल बढ़ा दी ना मेरे प्रियो। आज सोचो 2026 से कितने साल हो गए? 2002 में कहा था डॉक्टर ने मरने वाला है, जिंदा रहना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा यदि आप अमेरिका में भी लेकर जाओगे ना तो भी ये बच्चा बचेगा नहीं। और 2026 है आज। अब सोचो 24 साल हुए, खुदावंत ने आज भी जिंदा रखा है। डॉक्टर ने कहा था शादी नहीं करना, अच्छी सी बीवी है मेरे सामने, मैं आपके सामने मेरी बीवी बैठी हुई है, आप मेरी वाइफ से पूछ सकते हो। डॉक्टर ने बोला था शादी नहीं करना, मुझे अगर यदि बच्चे भी होंगे तो बच्चे भी वही बीमारी से पीड़ित होंगे। मेरे 2 बच्चे, मेरा बड़ा बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 2nd ईयर कर रहा है डिप्लोमा में, छोटा वाला 11th में है। मैं आपसे कहना मांगता हूं मेरे प्रियो, अभिषेक जो है ना आपके सारी चीजों के ऊपर है, सारे औहदे के ऊपर है। सिर्फ आप है ना अभिषेक को एक बार प्राप्त करो। हम क्या देखते हैं, जब सैमुएल उसको परमेश्वर ने बोला ईशाई के घर में जा, और ईशाई के घर में सैमुएल गया। कितने बेटे थे ईशाई को? 8 बेटे। नहीं भाई, 9 थे। 8 थे के 9 थे? नहीं, 12 थे। ईशाई के कितने बेटे थे? अरे दाऊद के कितने भाई थे? दाऊद के सब आ गए, सब खड़े हो गए। सैमुएल इतना बड़ा भविष्यवक्ता होकर भी पहचान नहीं पा रहा है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है। सबके ऊपर तेल डाल रहा है। ये आ गया बड़ा सांड का सांडा, इसको ले लो, हाँ यही रहेगा, इसके ऊपर तेल डाला। प्रभु बोल रहे नहीं रे बेटा ये नहीं है। ऐसे करके 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 7 भाइयों को परमेश्वर ने क्या किया? रिजेक्ट किया। अभी सैमुएल थक गया यार, प्रभु इतने अच्छे हाई पर्सनालिटीज वाले को लोगों को तूने रिजेक्ट कर दिया, आखिर है कौन? अभी थक कर सैमुएल ईशाई के पास जाकर बोलते हैं भाई और कोई बचा है क्या तेरे घर में? अरे यार बोलते हैं सब अच्छे मुस्तंडे तेरे सामने खड़े, क्या अभी उनको तूने नकार दिया, अभी मैं किसको लेकर आऊं? अब मैं ईशाई शायद मैं सोच रहा था शायद ऐसा करके वो बोला एक है मेरे पास में, किसी काम का नहीं, बड़ा निकम्मा यार, उसको भेड़ बकरी को चराने के लिए भेजा है वहां पर। मैं बोला उसको लेकर आ। और जब दाऊद वहां पर आया
और जब दाऊद को वहां पर देखा सैमुएल ने, यहोवा बोल रहे यही है सैमुएल, इसके ऊपर तेल डाल, तेल डाल, उंडेल इसके ऊपर, यही चाहिए मुझे, यही है मेरा बच्चा जिसकी मैं खोज कर रहा हूं, यही है जो मेरे विरासत को लेकर आगे चलेगा, यही है वो जो मेरे राज्य का विस्तार करेगा। परमेश्वर आज दाऊद जैसे लोगों को ढूंढ रहा है। यहां पर भी शायद दाऊद बैठे होंगे, वो खुद को कमजोर समझ रहे होंगे, शायद खुद को बहुत ही एकदम अनसिक्योर फील करते हैं, नहीं मैं कैसे प्रभु की सेवकाई करूंगा, प्रभु मुझे कैसे खड़े करेगा। अरे खुदावंत यदि मुझ जैसे व्यक्ति को, नालायक व्यक्ति को खड़ा कर सकता है तो आपको क्यों नहीं मेरे भाई हो, आपको क्यों नहीं मेरे बहन हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं लेडी पास्टर नहीं बन सकती, ऐसा जब लोग बोलते हैं ऐसा लगता है पाँव के जूते निकाल के या हवा दे दो ये लोगों को। लेडीज लोग पास्टर नहीं बन सकते, उनको कलीसिया में बोलना नहीं चाहिए। अरे अगर लेडी पास्टर नहीं बन सकती तो उसको आदम को दिया क्यों परमेश्वर ने, नहीं देने चाहिए था ना, रहता आदम ऐसा ही संन्यास ले लेता। मैं आपसे कहना मांगता हूं, मैं किसको डोमिनेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको कहना मांगता हूं मेरे प्रियो, शिमशोन के हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन जब उसने वो हाथ उठाए ना, जब अभिषेक आपके ऊपर आता है ना, आपको खाली एक्शन करना पड़ता है, समझ रहे आपको खाली एक्शन करना पड़ता है, बाकी काम परमेश्वर करता है। लोगों को लगेगा अरे ये शेर को फाड़ रहा है, लेकिन असल में आपको समझ में आएगा अरे मेरे अंदर तो कुछ तो हो रहा है, मेरे अंदर कुछ तो ताकत अंदर आ रही है, एनर्जी मिल रही है, क्योंकि ये काम आपका नहीं, वो काम खुदा कर रहा है आपके जरिए, वो खुदा कर रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम कई बार निराश हो जाते हैं। मैं आपको क्यों ये सारे वचन बता रहा हूं 2026 में, अगर आप खुदावंत में जिंदा रहना चाहते हो, तो मसीह के कलाम में जिंदा रहना चाहते हो, तो आपको अभिषेक की जरूरत है, क्योंकि अभिषेक ही आपको लाल समुद्र आपके सामने से दो भाग सकता है, दो भागों में। अभिषेक ही मरे हुए लाजर को जिला सकता है, अभिषेक ही पानी को दाखरस में तब्दील कर सकता है। लोगों को लगता है पानी दाखरस बना है, अरे देखा जाए ना पानी को दाखरस नहीं बना है, पानी वैसा ही था, खाली टेस्ट परमेश्वर ने चेंज किया था, खाली टेस्ट बदल दिया था, उसका स्वाद बदल दिया था। हमको परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है, शिमशोन ने वही किया। आज प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को हिजकिय्याह नबी पे नाई समर्पण करें। हिजकिय्याह के पास जब यशायाह नबी संदेश लेकर गया, वो रोया नहीं, वो डरा नहीं, हिजकिय्याह ने यशायाह नबी को गाली गलौज नहीं किया, उसको धमकी नहीं दी। जैसे यशायाह बोला और यशायाह निकल गया, हिजकिय्याह ने क्या किया मालूम है आपको? क्या किया? बिलक बिलक कर रोने लगे। हिजकिय्याह अपने औरत के पास गए, मेरी रानी ने अभी जा रहा हूं, अलविदा, मेरा क्या होगा? नहीं, बाइबल कहती है हिजकिय्याह अपने बच्चों के पास नहीं गया, हिजकिय्याह अपने राज्य के लोगों के पास नहीं गया, हिजकिय्याह राज्य देने वाले परमेश्वर के पास गया और बिलक बिलक कर बच्चे के समान वो रो रहा था और रो रो कर खुदावंत को बता रहा था उसने कैसे ईमानदारी के साथ खुदावंत तेरी हुजूर में अपने जीवन को बिताया है, मैंने कैसे तेरे राज्य के लिए काम किया है, वो परमेश्वर को रो रो कर बता रहा था। हिजकिय्याह बता ही रहा था और यशायाह नबी शायद उधर से निकल कर आगे चला गया। वापस खुदावंत की आत्मा यशायाह को बोल रही है चल वापस रिवर्स ले। हाँ क्या? शायद आजकल का प्रॉफिट हो तो बोलता बाबा क्या पागल हुआ है क्या? वो बोलेगा अभी तो बोला तू मरने वाला, तू बोल रहा वापस जाके बोल तू जिंदा रहने वाला, मैं तो नहीं जाएगा बाबा। लेकिन बाइबल कहती है यशायाह वापस मुड़ा और हिजकिय्याह को जाकर बोल रहा है हिजकिय्याह तेरी प्रार्थना स्वर्ग में सुन ली गई है, परमेश्वर तेरी आयु को 15 साल से बढ़ा रहा है। अभिषेक आपकी उम्र को बढ़ा सकता है, अभिषेक आपको तरोताजा कर सकता है, अभिषेक आपके अंदर एक ताजगी को लेकर आ सकता है, अभिषेक आपके अंदर जो जुआ सालों से आपके ऊपर राज कर रहे हैं उसको तोड़ सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। तेल तो सब डालते लेकिन तेल डालना इंपॉर्टेंट नहीं, तेल के साथ में अभिषेक का आना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब तेल डाला जाता है ना सिर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक, दाऊद के ऊपर जब तेल मला गया है ना वो खाली तेल नहीं था, उसके ऊपर वो अभिषेक उतर कर आया। उसके बाद आप देखो सैमुएल ने जब अनॉइंट किया ना दाऊद को, उसके बाद में दाऊद का सारा आप इतिहास पढ़कर देखो, वो गिरा वो बात की बात है, लेकिन जैसे वो उठकर खड़ा हुआ ना
उसने ऐसे ऐसे काम किए परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे प्रियो, अद्भुत रीति से काम करे। परमेश्वर 2026 में जो लोग उसके दाग के बारी में काम करना चाहते हैं उनको अभिषेक करने वाला है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, जो लोग खुदावंत के लिए प्यासे भूखे, खुदावंत इस 2026 में ऐसे लोगों को खोज रहा है, क्योंकि वो अपने राज्य की नींव डालने के लिए आपको इस्तेमाल करने वाला है, डेविड को एनोइंट किया, अब दाऊद का समय निकल गया, अभी आपका और मेरा समय है। आज आपका और मेरा समय, 2026 मेरा समय, कहना 2026 मेरा समय है। शैतान 2025 तक तूने सताया है, लेकिन 26 में मैं तुझे फाड़ने वाला हूं यीशु के नाम से। 26 में तू मेरे जीवन में, मेरे घर से निकलने वाला यीशु के नाम से। 2026 में मैं खुदावंत की उपस्थिति में रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक खाली तेल डालने से नहीं आता है, अभिषेक उसके हुजूरी में बैठने से आता है। हालेलुया। अभिषेक खाली तेल डालने से नहीं आता है भाई, अभिषेक उसके हुजूरी में बैठने से आता है। हमने कई बार देखा है, मैं कितनी बार अपने घर में सोया हूं, कभी मीटिंग्स बाहर होती है तो मीटिंग्स में जाता हूं, लेकिन कई बार मैं जब सुबह उठा हूं मेरा पूरा सिर तेल से मला हुआ है। हालांकि मेरी वाइफ जानते हैं मैं तेल कभी नहीं लगाता हूं सर पे, कभी नहीं लगाता हूं। अभी भी आप चेक कर सकते हैं, मैं तेल नहीं लगाता हूं, नहीं लगाता हूं। कितने बार परमेश्वर इस तेल को, कई बार मैंने देखे स्वर्गदूत आकर नींद में तेल डालकर सर पर चले जाते, और वो तेल हमारे यहाँ जैसा नहीं होता है भाइयों बहनों। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, वो तेल यहाँ कैसा नहीं, कभी कभी ठंड के महीने में ना तेल एकदम क्या हो जाता है, हाँ, उस तेल की खुशबू अलग ही आ जाती है। लेकिन जिस तेल को परमेश्वर मलता है ना, उसकी खुशबू इत्र से भी बढ़कर होती है। कई बार मैंने देखा है, मैं कभी परफ्यूम नहीं लगाता हूं, लेकिन जब कई बार मेरी पत्नी को भी आप पूछो, मीटिंग में हम लोग जब भी प्रचार के लिए गए, कई बार लोग बोलते पास्टर क्या खुशबू है, बहुत भारी परफ्यूम डाला है आपने, हमको बताओ कौन सा स्प्रे। अरे भाई मैं परफ्यूम नहीं लगाता हूं। नहीं आप झूठ बोल रहे हो। लोग आकर हमारे शर्ट को सूंघते, यहाँ पर खुशबू नहीं आती, लेकिन जब हम उनके उधर से गुजरते उनको खुशबू आना चालू हो जाती है। मेरे प्रियो, यह अभिषेक का कमाल है, यह अभिषेक का कमाल है। जिसके ऊपर अभिषेक है ना, उसके जीवन से हमेशा खुशबू आएगी। हालेलुया। और वो खुशबू इत्र की, तेल की नहीं, उससे भी बढ़कर खुदावंत यीशु के लहू की खुशबू है, क्योंकि उसने आपको उसके लहू से अभिषेकित किया है। उसका लहू जब आपके ऊपर आएगा ना मेरे प्रियो, आप शिमशोन से भी बढ़कर काम करोगे। हालेलुया, हालेलुया। आज खाली फर्क क्या हो रहा है मालूम है, हम उठकर खड़े नहीं हो रहे शिमशोन के समान। हम क्या करते हैं ना, हालातों के सामने हम कॉम्प्रोमाइज, समझो तो जान दो, अभी आए तो क्या करें, क्या हुआ, अरे डॉक्टर ने बोला है कैंसर हुआ है, अब कुछ नहीं होगा, मेरा ऐसा होगा, मेरा सब कुछ गया, डायलिसिस करना पड़ रहा है। अरे डॉक्टर ने बोला है, लेकिन डॉक्टर उसका कलाम क्या कहता है, ये तुझे मालूम नहीं है क्या, वो तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है, जिसने उस 12 साल से पीड़िता को चंगाई दिया, वो तुझे चंगाई नहीं दे सकता है क्या। हालेलुया। लेकिन हमारा विश्वास काफी कमजोर और खोखला बन चुका है मेरे प्रियो। हमारे विश्वास की नींव जो है ना, बकवास बुनियाद के ऊपर डाली गई है। हम सिर्फ यही विश्वास करते हैं, हाँ भाई लाजर को तो उठाया था, अभी हमारा तो क्या, ये जमाने में थोड़ी हो सकता है भाई, वो लाजर था, वो यीशु था, परमेश्वर का पुत्र था, हम तो एक साधारण विश्वास है। अरे भाई चेले भी साधारण लोग थे, आपके और मेरे जैसे थे, एलिया भी साधारण था, आपके और मेरे स्वभाव का था। मेरे प्रियो, जब अभिषेक आता है ना, परमेश्वर सारी चीजों को पुनर्स्थापित करता है, और सिर्फ खाली वो पुनर्स्थापित नहीं करता है, क्योंकि उसके अनुग्रह का स्वभाव ही है, उसको पुनर्स्थापित भी करता है, और पुनर्स्थापित के साथ वो बढ़ोतरी को लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक की बहुत जरूरत है आप लोगों को, मुझे भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है। हमें रोज उसकी उपस्थिति में बैठना चाहिए। कितने लोग खुदावंत की हुजूरी में बैठते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाइए, ईमानदारी से। कितने लोग खुदावंत की प्रेजेंस में बैठते हैं? कोई है क्या बैठने वाला? अगर बैठने वाले ऐसा नहीं करते, आपको मालूम है ऐसा हाथ कब किया जाता है? अगर आप मंत्रालय में जाएंगे ना, कोई मंत्री मर जाता है ना, तो झंडा आधा किया जाता है ऐसा, तो समझ में आता है कोई तो मंत्री मर गया है। इसलिए आप उस आधे झंडे की तरह हाथ कभी मत करना खुदावंत की हुजूरी में।
खुदावंद की उपस्थिति में आप बैठते हैं? कितनी देर तक बैठते हैं? कितनी देर तक बैठते हैं? प्रभु के प्रेजेंस में कितनी देर के लिए बैठते हैं? 3 घंटा। यस, चलो अच्छी बात है। और कितनी देर तक बैठते हैं? हाँ, यस मेरी बहनों, आप बताओ कितनी देर बैठते हैं? हाँ, 15 मिनट। यस, और पौना घंटा। चलो बहनें बहुत ईमानदार है, यहाँ पर मैं बता रहे तो सही, 15 मिनट, पौना घंटा, है ना। आपको खुदावंद की उपस्थिति में से ना तब तक नहीं उठना है जब तक खुदावंद आपसे बात नहीं करता है। मैं आपको अपना बड़प्पन नहीं बताऊंगा, लेकिन हमको 4 घंटा 3 घंटा खाली धन्यवाद देने के लिए जाते खुदावंद की उपस्थिति में। खुदावंद की उपस्थिति में जब आप बैठते हो ना, ये कचरा पहला बाहर फेंक दो। ये कचरा है, ये आपको खुदावंद की उपस्थिति में जाने से रोक लगाता है। इसको साइलेंट पे मत डालो, इसको फ्लाइट मोड पे डाल के तो फेंक दो कूड़े में। दूसरी बात, ये आपका घड़ी है ना, ये भी निकाल कर रख दो। जब आप खुदावंद की उपस्थिति में जाते हैं ना, ये 2 चीजों को बाहर रख दो, क्योंकि ये 2 चीजें आपको हमेशा क्या करेगी ना, कितना समय हो गया, किसका मैसेज आया है, क्या कोई बुला रहा है, क्या फेसबुक पे क्या नोटिफिकेशन आया है, व्हाट्सएप के अंदर किसने मैसेज भेजा है, क्या अकाउंट के अंदर पैसे आए हैं, क्या। आप इमेजिन करो, खुदावंद की उपस्थिति में जब मूसा को बुलाया है ना, मूसा को परमेश्वर ने बताया नहीं 40 दिन लगेंगे, खाली क्या बोला, आजा बेटा उपस्थिति में आजा। मूसा भी इतना भोला था, बेचारा चला गया। बीवी को बोला नहीं, जा रहा हूँ सिपोरा, अभी क्या मालूम कितना टाइम लगेगा, खाना खिला दे बच्चों को, इजराइलियों के ऊपर ध्यान रख। जब खुदा ने बुलाया, मूसा चला गया, और इमेजिन करो खुदा ने उसको 40 दिन तक अपनी उपस्थिति में रखा, अपनी हुजूरी में गया। आज हम लोग उपस्थिति में नहीं जाते ना, जितना आप हुजूरी में कम बैठोगे ना, उतना ज्यादा समस्याओं से अपने आप को घेरे हुए पाओगे। जितना आप उपस्थिति में ज्यादा बैठोगे ना, उतना ज्यादा परमेश्वर आपको विजेता से भी बढ़कर आगे चलाएगा। मैं आपको उपस्थिति में क्यों बैठने के लिए बोल रहा हूं मालूम है? जब आप उपस्थिति में बैठोगे ना, तभी खुदा का मस्सा आपके ऊपर आएगा। जब तक आप बैठोगे ना, वो मस्सा नहीं उतरेगा आपके ऊपर, वो उपस्थिति नहीं आएगी। मेरे प्रियो, महीने में कभी ऐसा भी रखो कि 2 दिन फोन बंद कर अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को लेकर कहीं पर तो जाओ, होटल बुक करो, और वो 2 दिन खुदावंद की हुजूरी में बिताओ। हमारे पास्टर हमेशा हमको बोलते रहते हैं, हमारे जो सीनियर पास्टर है, उन्होंने हमको एक बात सिखाई है, महीने में 1 बार पूरा दिन कमरे में बंद खुद को करना है, मोबाइल बंद करना है, और खुदावंद की हुजूरी में रहना है। तब ये जाके भविष्यवक्ताई का आयाम खुल जाता है। मेरे प्रियो, लोगों को लगता है प्रभु तुझे बंगला देने वाला है, ऐसे ही नहीं आता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? घुटने वहां पर टिकने पड़ते हैं, उसके लिए बंद कमरे में बैठना पड़ता है, उसके लिए उसकी उपस्थिति में उसका इंतजार करना पड़ता है। हालेलुया। 2026 में आपको दुगने अभिषेक की जरूरत है। मेरे प्रिय, मैं फिर से कहना मानता हूं, आपको दुगने अभिषेक की जरूरत है। अगर शेर को फाड़ना है, आपको अभिषेक चाहिए। अगर वो शेर दहाड़ रहा है, तो आपकी उसके ऊपर दहाड़ने की जरूरत है। हालेलुया। नहीं तो 2025 भी ऐसा ही गया, 26 भी ऐसा ही जाएगा। खाली बैठे रहोगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी हुजूरी में बैठोगे, सब कुछ मिलेगा। उसकी उपस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी उपस्थिति आपकी परिस्थिति को बदल देती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उस दाऊद के समान बनो कि वो मस्सा मेरे ऊपर आए और मेरे जीवन में राज करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोगों को अभिषेक तो मिलता है, लेकिन अभिषेक के हिसाब से वो काम नहीं करते, अभिषेक के हिसाब से वो चलते नहीं है, अभिषेक के अनुसार वो अपने कार्यों को नहीं करते, और इसी कारण परमेश्वर उनको छोड़कर चला जाता है। देखो, पवित्र आत्मा है ना, बहुत सेंसिटिव है, इनोसेंट है, बहुत मासूम है, संवेदनशील है। आप जब किसी के बारे में गपशप भी करोगे ना, अरे उसने ऐसा किया, वो ब्रदर को समझ रहे, पवित्र आत्मा तुरंत आपको छोड़कर चला जाएगा। वो आपके साथ रुकेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं आपके साथ। 2026 में
गॉसिप करने से अच्छा है खुदा की उपस्थिति में बैठो। गपशपे लड़ाने से अच्छा है ये बहन क्या कर रही है, वो भाई ने क्या किया, वो ब्रदर ने ऐसा बोला, वो पास्टर ने ऐसा किया, ये सब ढकोसला बातें को छोड़कर ना खुदा की उपस्थिति में बैठो। उसके मस्से को कैसे प्राप्त कर सकते हो उसके लिए आप कुछ ना कुछ प्रयास करो। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद ने हमें गपशपे करने के लिए नहीं बुलाया है। आप इमेजिन करो इतना बड़ा खुदा है हमारा जिसके सामने कायनात सजदा करती है, उस खुदा के हम बंदे, लेकिन क्या हमारे ही घर में दिक्कत है, हमारे ही घर में प्रॉब्लम्स है, हमारे घर के अंदर बहुत सारे चीजें गड़बड़ हो रही है। क्यों? क्योंकि आप सतर्क नहीं हो, आप अलर्ट नहीं हो, आप उसकी हुजूरी में बैठते नहीं हो। हालेलुया। मैं आशा रखता हूं 2026 में आप एक अभिषेक से भरे हुए लोग बन जाओगे यीशु के नाम से। जितने भी शेर आपके सामने दहाड़ रहे हैं ना, मैं आपसे कहना मांगता हूं तो कैसे आपको मालूम है क्या? बूढ़े लोगों को देखा आपने, 80-90 साल के बूढ़े को, उनके दांत क्या होते हैं? गिरे हुए होते हैं। जबड़ा तो है लेकिन जबड़े में दांत नहीं है। ऐसे कितने भी शेर आएंगे लेकिन परमेश्वर उनके दांतों को तोड़ देगा। जो खाली दहाड़ेंगे लेकिन आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, पावरलेस हो जाएंगे वो लोग, क्योंकि खुदावंद का मस्सा आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। बीमारी क्यों बार बार आती है मालूम है? क्योंकि आप उसके ऊपर दांड़ते नहीं हो, आप उसको डांटते नहीं हो। परिस्थिति क्यों नहीं बदलती? क्योंकि आप परिस्थिति को लेकर चल रहे हो। प्रभु चाहता है बर्तिलमै के समान उस पुरानेपन के भिखारी झोले को फेंक दो यीशु के नाम से। पति दारू पी रहा है, सालों से पी रहा है, अभी भी पी रहा है, पीने का बंद ही नहीं करता। अरे क्यों नहीं पी रहा है मेरी बहन? क्योंकि तू उसे दहाड़ रही नहीं, उसके ऊपर तू उसके ऊपर क्या कर रही है? अधिकार के साथ प्रार्थना नहीं कर रही है, उस अभिषेक के द्वारा उस जुए को तोड़ रही नहीं है, इसलिए वो जुआ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो 2026 में अभिषेक को लेकर चलो। आपको मालूम अभिषेक किसके ऊपर आता है? मैंने फिर से कह रहा हूं, खाली तेल डालना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अभिषेक परमेश्वर डालता है। और अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके ऊपर अभिषेक डाले तो दाऊद के समान खुदावंद की हुजूरी में बैठे। एक बार उसका मस्सा आपके पास आया ना, राज्य की सारी चीजें आपके पास आएगी। मेरे भाइयों बहनों, बंगला, कार, शौहरत ये नाम की है, लेकिन एक बार वो खुदा का आत्मा आपके ऊपर आया है ना, आपको सब चीजें परमेश्वर बताएगा, सब चीजें। आपको मालूम है मस्से का इंपॉर्टेंस क्या? आपको मालूम है अभिषेक का इंपॉर्टेंस? मैं आपको बताता हूं। हम लोग एक बार प्रार्थना करने के लिए बॉम्बे में जा रहे थे पास्टर जी, और प्रार्थना करने के बाद वहां पर एक बहन दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, उसको खुदावंद ने छुड़ौती दी, और हम लोग, मैं, मेरी पत्नी, हम लोग वहां से निकले। रात के लगभग 1 से 1:30 बजे हम लोग शिलफाटा पहुंचे, और शिलफाटा जैसे हमने क्रॉस किया ना, वो जंगलों झाड़ियों वाला रास्ता है वहां पर में, और वहां पर खुदावंत ने मुझे बताया 3 दुष्ट आत्माएं वहां पर डेरा किए हुए बैठी हुई थी, और उनकी आपस में चर्चा हो रही थी। और जब उस स्थान पर मैं पहुंचता था, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बड़ी सटीकता से यहाँ पर से चलना, और यहाँ पर तो अन्य भाषा में प्रार्थना करता जा। और खुदा ने बताया आगे 3 दुष्ट आत्माएं खड़ी है। और जब हम लोग वहां पर गए, उन दुष्ट आत्माओं को मैं आत्मा में देख रहा हूं, वो मेरी तरफ देख रहे हैं। मैं मेरी पत्नी को बोल रहा तुझे कुछ दिख रहा है? नहीं, कुछ नहीं। और जैसे जैसे हम उनके करीब गए ना मेरे प्रियो, वो दुष्ट आत्माएं, हम जैसे वहां पर गए, वो दुष्ट आत्माएं वहां से वो स्थान छोड़कर निकल गए। हमने ना प्रार्थना की, हमने ना उनको डांटा ना दहाड़े, और हम वहां पर जाकर रात के 1:30 बजे, इमेजिन करो, बाइक रुका कर मैं वहां पर बाइक साइड पर लगाकर वहां पर खड़ा रहा, और मैं उन सब चीज़ों को देखता रहा कि ये वहां पर झाड़ों पर तो नहीं है, पेड़ पर तो नहीं चढ़ गए, कहीं पर छुपे तो नहीं है। फिर पवित्र आत्मा ने, मैंने पवित्र आत्मा से पूछा प्रभु ये कहाँ पर गई दुष्ट आत्मा है? तब दुष्ट आत्मा के अंदर जो गपशपे चल रही, प्रभु ने मुझे साफ रीति से उनकी आवाज को सुना। आप मालूम है दुष्ट आत्मा क्या बोल रही थी? ये प्रभु का बंदा यहाँ पर क्यों आया है? और ये ऐसे दास, उन्होंने कहा जब ये अभिषेक व्यक्ति यहां से चलते हैं ना, करीबन महज 10 से 15 मिनट अपने स्थान पर वापस नहीं आ सकते, क्योंकि इतनी आग की धधकती हुई आग उनको वहां पर महसूस होती है। आप इमेजिन करो एक अभिषेक के अंदर कितनी ताकत होती है। जब मैंने उन सब चीजों को सुना, वो क्या बोल रहे, महज 15 मिनट तक हम अपने स्थान पर वापस नहीं खड़े हो सकते, इतनी धधकती हुई आग उन्हें महसूस होती है वहां पर में। ये कब होता है आपको मालूम है? जब अभिषेक आपके ऊपर आता है।
हाँ, अभिषेक जब आपके ऊपर आएगा ना, आप वातावरण को भी बदल सकते हो, वातावरण को बदल सकते हो। हाल ही में हम लोग 2 हफ्ते पहले हम लोग अहमदनगर में सेवकाई के लिए गए थे, और वहां का जो तापमान था 6 डिग्री सेल्सियस था। इतनी ठंड थी अहमदनगर में। हमारे गांव में हम लोग सेवकाई के लिए गए थे, और मैं जाते समय बोला, प्रभु तेरे दास को ठंड सहन नहीं होती, मुझे ठंड सहन नहीं होती। मैंने प्रार्थना की, प्रभु इस पूरे वातावरण को तेरे हाथों में दे। और जैसे मैं और मेरी पत्नी वहां पर गए, वहां की ठंडी गायब हो गई 3 दिन के लिए। जितने दिन हम लोग 3 दिन वहां पर थे, लेकिन ठंडी वहां पर लगी ही नहीं, हमको ठंडी लगी नहीं। सब लोग बोले, पास्टर इतनी ठंड थी, क्या बताओ आपको। उनके होठ फट गए थे, पूरा चेहरा छिला हुआ था ठंड के कारण, पूरा स्किन ड्राई हो गया था। लेकिन जब हम गए तो बोले, ठंड कैसे कम हो गई। बेटा मालूम नहीं, भविष्यवक्ता यहाँ पर आ रहा है। वातावरण को बदलने का अधिकार हमारे पास में है मेरे प्रियो। अरे आप यहाँ पर मंत्रालय की सीटों का क्या कर रहे हैं। हम लोगों के जीवन को बदलने का अधिकार प्रभु ने हमको दिया है। मौसम बदलने का सामर्थ्य हमारे पास में है, क्योंकि जिसकी हुजूरी में हम रहते हैं ना, वो आसमान और पृथ्वी का बादशाह है। हालेलुया। आइए इस समय अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक सेना के समान अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाए, यहोवा ना देखे